आपकी ज़िंदगी का आखिरी पल अभी इसी वक्त कहीं ना कहीं सच में कट रहा है। आपकी पहली सांस, आपका पहला स्कूल, आपकी पहली नौकरी और वो दिन जब आप इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, ये सब कुछ ब्रह्मांड के नक्शे पर पहले से ही छपा हुआ है। हम सबको लगता है कि वक्त एक नदी की तरह बह रहा है और हम फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन असल में आप एक ऐसी फिल्म का हिस्सा है जो पहले ही पूरी तरह शूट हो चुकी है। और ये कोई फिलोसॉफी नहीं है, बल्कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने मैथमेटिक्स से ये साबित किया था कि वक्त का गुजरना सिर्फ एक बहुत ही जिद्दी और गहरा भ्रम है। सुनने में ये बात बिल्कुल अजीब लगती है, लेकिन अगर सब कुछ पहले से ही लिखा है तो फिर हमारी चॉइस और हमारी मेहनत का क्या मतलब। लेकिन आइंस्टाइन के लिए ये सच एक बहुत बड़ी राहत थी। एक्चुअली मार्च 1955 में जब आइंस्टाइन के सबसे पुराने दोस्त मिशेल बेसो की मौत हुई, तो आइंस्टाइन ने उनके परिवार को एक लेटर लिखा जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उन्होंने लिखा कि मिशेल इस अजीब दुनिया से मुझसे थोड़ा पहले चले गए हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम जैसे फिजिक्स को मानने वालों के लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच का फ़र्क सिर्फ एक धोखा है। आइंस्टाइन ये बात इतने यकीन से इसलिए कह रहे थे क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड का वो सच देख लिया था जिसे आज हम ब्लॉक यूनिवर्स कहते हैं। तो आखिर ये ब्लॉक यूनिवर्स है क्या? इसे समझने के लिए आप अपनी ज़िंदगी को एक वीडियो गेम की सीडी की तरह सोचिए। जब आप गेम खेलते हैं तो आपको लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं और नए लेवल खोल रहे हैं, लेकिन असल में उस सीडी के अंदर गेम का पहला लेवल और आखिरी लेवल दोनों एक ही वक्त पर मौजूद होते हैं। बस आपका प्लेयर उस वक्त किस पॉइंट पर है ये मायने रखता है। फिजिक्स की भाषा में इसे इंटरनलिज्म कहते हैं। इसका मतलब है कि जैसे ऊपर नीचे या दाएं बाएं की जगह हमेशा मौजूद रहती है, वैसे ही कल, आज और आने वाला कल भी हमेशा मौजूद रहता है। ब्रायन ग्रीन जैसे बड़े फिजिसिस्ट कहते हैं कि आइंस्टाइन की थ्योरी का सबसे नेचुरल मतलब यही निकलता है। असल में हम स्पेस को 3 डायमेंशंस में देखते हैं, लंबाई, चौड़ाई और गहराई, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा कि इसमें चौथी डायमेंशन भी जोड़नी होगी और वो है वक्त। इन चारों को मिलाकर बनता है स्पेस टाइम। अब सोचिए कि ये पूरा स्पेस टाइम ब्रेड के एक बहुत बड़े लोफ जैसा है। अगर आप उस ब्रेड को बीच से काटे तो आपको एक स्लाइस मिलेगी जिसे हम अभी यानी प्रेजेंट कहते हैं, लेकिन अगर कोई और इंसान इस ब्रेड को किसी दूसरे एंगल से काटे तो उसकी स्लाइस में आपका पास्ट या आपका फ्यूचर आ सकता है और यही से चीज़ें बहुत अजीब होने लगती है। अब आप सोचेंगे कि भला कोई अभी के वक्त को अलग एंगल से कैसे काट सकता है। यही पर आइंस्टाइन की सबसे बड़ी खोज काम आती है, जिसे रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी कहते हैं। सीधी बात यह है कि पूरे ब्रह्मांड के लिए कोई एक अभी यानी यूनिवर्सल नाउ नहीं होता। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप जमीन पर खड़े हैं और आपका एक दोस्त एक बहुत तेज स्पेसशिप में लाइट की स्पीड से करीब उड़ रहा है। अगर आप दोनों अपनी घड़ी मिलाना चाहे तो आप कभी नहीं मिला पाएंगे। हैरानी की बात यह है कि अगर आपका दोस्त आपसे बहुत दूर है और वो अपनी दिशा बदलता है या अपनी स्पीड बदलता है तो उसका अभी आपके फ्यूचर की तरफ झुक जाता है। मतलब जो चीज़ आपके लिए अभी तक हुई ही नहीं है वो उस दोस्त के लिए अभी हो रही हो सकती है। जूलियन बार्बर जैसे साइंटिस्ट अपनी किताब द एंड ऑफ टाइम में समझाते हैं कि वक्त असल में बहता ही नहीं है, ब्रह्मांड बस बहुत सारे नाव का एक ढेर है। जैसे एक फिल्म की रील में बहुत सारे स्टिल फोटो होते हैं, वैसे ही हर पल एक अलग फोटो की तरह है जो हमेशा के लिए फिक्स है। बस हम अपनी चेतना की वजह से उन फोटो को एक के बाद एक देख रहे हैं और हमें लगता है कि वक्त चल रहा है। लेकिन असली सवाल ये है कि अगर सब कुछ पहले से तय है तो क्या हमारी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं? अगर मेरी कामयाबी पहले से ही उस ब्लॉक यूनिवर्स का हिस्सा है तो मैं कोशिश ही क्यों करूं? आइंस्टाइन खुद इस बात से काफ़ी परेशान रहते थे, लेकिन आखिर में उन्होंने इसे एक सुकून की तरह अपनाया। उन्होंने माना कि अगर हम वक्त के कैदी हैं तो इसका मतलब ये भी है कि जो लोग हमें छोड़कर चले गए हैं वो कहीं गायब नहीं हुए, वो ब्रह्मांड के किसी दूसरे कोने में, किसी दूसरे वक्त के स्लाइस में आज भी जिंदा है और हमेशा रहेगा। लेकिन अगर ये सच है तो हमें वक्त बहता हुआ क्यों महसूस होता है? साइंटिस्ट कहते हैं कि ये हमारे दिमाग का इवोल्यूशनरी तरीका है ताकि हम दुनिया में सर्वाइव कर सकें। अगर हमें पास्ट और फ्यूचर एक साथ दिखने लगे तो हमारा दिमाग पागल हो जाएगा। इसलिए हमें सिर्फ एक पतली सी स्लाइस दिखाई देती है जिसे हम प्रेजेंट कहते हैं, लेकिन हकीकत में आपकी पूरी कहानी, आपका पैदा होने से लेकर आपके आखिरी शब्द तक, कॉस्मोस के फैब्रिक में हमेशा के लिए दर्ज है। आप बस उस कहानी के पन्ने पलट रहे हैं, कहानी को लिख नहीं रहे हैं। आइंस्टाइन ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस थ्योरी को बेहतर बनाने में लगा दी और शायद इसलिए ही वो मौत से कभी नहीं डरे। उनके लिए मौत सिर्फ एक स्लाइस से दूसरी स्लाइस में जाने जैसा था। ये सच थोड़ा डरावना ज़रूर है क्योंकि ये हमसे हमारी फ्री विल यानी अपनी मर्जी से कुछ करने की ताकत छीन लेता है, लेकिन दूसरी तरफ ये हमें ये तसल्ली भी देता है कि कोई भी पल कभी ख़त्म नहीं होता।
आपका हर वो लम्हा जिसे आप दोबारा जीना चाहते हैं वो ब्रह्मांड में आज भी कहीं ना कहीं पूरी तरह सुरक्षित है। तो अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या आपको ये जानकर राहत महसूस हो रही है कि आपकी ज़िंदगी की फिल्म पहले ही बन चुकी है, या फिर ये बात आपको बेचैन कर रही है। क्या आपको लगता है कि हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं या हम सिर्फ एक तय रास्ते पर चल रहे हैं? अपनी राय जरूर शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही और भी मिस्ट्रीज हम सुलझाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।